क्या नाम है आपका? जानकी नाथ। तो जो धान जैसे बिक रहा है आपका, जो रेट है इस समय क्या रेट चल रहा है? 10, साढ़े 10, 11। नहीं तो सरकार तो कह रही है 18 रुपये में है। 18 रुपये में तो यहाँ कोई पूछता ही नहीं, सरकारों नहीं ले रही। क्रय जो खोलेगा उसमें ताला लगा है। यही हर चीज़ में महंगाई, पेट्रोल, डीजल, सब्जी, तेल, कड़वा, हर चीज़ में महंगाई कर दे रहे हैं। दुगनी कहा घटी नहीं मिल पा रहा, नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो चुका है कि जोताई बढ़ चुकी है और पेट्रोल डीजल इतनी महंगाई में कुछ मतलब लागत अपनी नहीं निकल पा रही दे रही है ना भैया। हमका दुर्गुनी कौन सी नहीं देखा, पर कुछ ही मान कोनो फायदा भाव हुए भाव यहाँ इतना है कि 2000 रुपया मिलत है, यही हमका जान पड़ा। तो बाकी लागत के हिसाब से खेती में नुकसान है। अब धान कटा है 11 रुपया से ज़्यादा को खरीदे वाला नहीं। खेती में तुमका तो दूना कहाँ बताए, लागत कहाँ पा रहा है, इतना सस्ता दानू है जो तो इतनी महंगी है और कटा। मोदी जी ने कहा था 2022 में इसका किसान का फसल का रेट 2 गुना हो जाएगा। हाँ, 2 गुना तो नहीं, लेकिन आधा जरूर हो गया है। किसान इस समय 8 रुपया और 10 रुपया पर बेचने के लिए मजबूर है। खेत की लागत जो है 8,000 10,000 रुपया आते हैं, कहाँ से 2 गुना हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार, आप देख रहे हैं गोसाईगंज खबर। जैसा कि लगातार हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं जा के हर ग्राम पंचायत में, और इसी कपेरा मदारपुर ग्राम पंचायत के एक किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो मौजूदा जो महंगाई है उस पर कुछ बोलना चाहेंगे। जो किसान है, जो इस समय जो किसान की धान की फसल है जो कि बहुत सस्ते रेट में ली जा रही है, सरकारी मूल्य जो 18 रुपये कुछ का है, और जबकि यहाँ पे 10 से 11 रुपये का जो लोकल यहाँ के व्यापारी हैं वो ख़रीद रहे हैं। तो इस पे जो आम जनता के ऊपर जो महंगाई की जो मार पड़ रही है सो अलग है, लेकिन किसान का जो धान है, और सीधा ये सवाल है कि किसान का जो धान है वो क्यों MSP पे क्यों नहीं बिक पा रहा है? क्या नाम है आपका? जानकी नाथ। तो जो धान जैसे बिक रहा है आपका, क्या रेट चल रहा है? 10, साढ़े 10, 11। नहीं तो सरकार तो कह रही है 18 रुपये में है। 18 रुपये में तो यहाँ कोई पूछता ही नहीं, सरकारों नहीं ले रही यहाँ। अच्छा, तो क्रय केंद्र जो खोले जा चुके हैं, क्रय केंद्र जो खोलेगा उसमें ताला लगा। कहना है कि जो क्रय केंद्र गोसाईगंज उसमें ताला लगा हुआ है, और भी कई लोग हैं, जानते हैं उनसे भी। क्या नाम है आपका भैया? राम कुमार जी। राम कुमार, क्या काम करते हैं? खेती काम करते हैं भाई साहब। अच्छा, तो जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा जो कहा गया था, हम जो जितने भी किसान हैं उनकी आय 2022 में 2 गुनी कर देंगे, तो आय तो 2 गुनी नहीं हुई, लेकिन महंगाई जरूर 2 से 3 से 4 गुना हो गई। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अरे आज दुगुनी कहा करें और घटी जा रही है, हर चीज़ में महंगाई, पेट्रोल, डीजल, सब्जी, तेल, कड़वा, हर चीज़ में महंगाई कर दे रहे हैं। तो दुगुनी कहा घटी जा रही है। तो किसान को कह रहे हैं आमदनी कहाँ 2 गुनी और घट गई है। हाँ, जो जितनी मौके पर होती थी घट गई। वो आदमी भी मारे जा रहे हैं गैया बच्चन से। अच्छा, तो करीब यहाँ 5 आदमी मारे जा चुके हैं, मर गए। अच्छा, यहाँ कौन सी ग्राम पंचायत है? कपेरा मदारपुर। कौन से ब्लॉक के अंतर्गत? गोसाईगंज ब्लॉक के अंतर्गत कपेरा मदारपुर। जानवर मतलब मारे? हाँ, 5 आदमी की मृत्यु हो चुकी है। पहले 14 रुपये 15 रुपये धान बिकता था, वो दवा है, मशीन कटा हुआ, वो आज मौके पर 10.5 रुपये 11 रुपये बिक रहा है। अच्छा, तो ठीक है, ये सरकार को जो है सीधा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि जो भी सरकार ने 2014 में ये संकल्प लिया था कि जो मौजूदा केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार है, उन्होंने संकल्प लिया था कि 2022 में हम किसान की आय 2 गुनी कर देंगे, लेकिन इसके उलट हुआ सीधा इसका फार्मूला। उलट ये हुआ कि सीधा किसान की आय तो 2 गुनी नहीं हुई, लेकिन डीजल पेट्रोल के दाम इतना महंगा हो गए जिसकी वजह से किसान की लागत बढ़ गई, और उसमें लागत बढ़ने के बाद अब स्थिति ये आ गई है किसान की हर चीज़ में वो 2 गुना लगा रहा है, लेकिन उसके जो अनाज है, उसकी जो बिक्री खरीद चल रही है वो 11 रुपये से ऊपर नहीं है। क्यों? हाँ, 11 रुपये से ऊपर नहीं। क्या नाम है आपका? नरवल। तो ये बताइए, जो आपने लागत जो लगाई है धान की फसल में, तो उसके हिसाब से आपको क्या मिल पा रहा है इसका मूल्य? नहीं मिल पा रहा, नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो चुका है कि जोताई बढ़ चुकी है और पेट्रोल डीजल इतनी महंगाई में कुछ मतलब लागत अपनी नहीं निकल पा रही। तो ये सरकार तो कह रही कि हमारे जो 3 कृषि कानून है उस पर जो जब से हमने लागू किया, सुधार किया है, उसके बाद से किसान की आय जो 2022 में कह रहे थे कि 2 गुनी हो जाएगी, तो आपको लगता है कि 2 गुनी हो जाएगी? 2 गुनी नहीं, वो घट चुकी है।
क्योंकि जो मिल है वहाँ धान नहीं लिया जा रहा किसानों का। 10 रुपए का रेट है धान का यहाँ। 10 रुपए का रेट है यहाँ पे। जो लोकल व्यापारी हैं, जो लोकल खरीदार हैं, वो 10 रुपए का रेट के हिसाब से धान ले रहे हैं। और जो क्रय केंद्र बनाए गए सरकार की तरफ से वो बंद हैं, अभी बंद है, अभी चालू नहीं। दादाजी क्या नाम है आपका? राम प्रसाद वर्मा। क्या जो कृषि कानून जो लागू नहीं होने की बात कही गई थी सरकार की तरफ से, तो वो कहाँ तक सच होती दिखाई दे रही है? ना भैया हमका दुगुनी कौन सी नहीं दिखाई, पर कुछ ही मान कोनो फायदा भाव हुए भाई यहाँ इतना है कि 2,000 रुपया मिलत है, यही हमका जान पड़ा। तो बाकी लागत के हिसाब से खेती में नुकसान है। अब धान कटा है 11 रुपया से ज़्यादा कोई खरीदने वाला नहीं है। नहीं, सरकार तो करे 18 रुपया हम दे रहे हैं। हाँ, लेकिन गांव पीछे कहीं 2-4 आदमी ले जा पावत है, बाकी 90% यही बिकता है। अच्छा, वो लेते नहीं, कहते मोटा लेंगे नहीं, महीन लाओ। अब किसान मोटा लगाए, हाँ। अब मोटा ले, वो कहते ला हम यहाँ लेंगे नहीं। हाँ। अच्छा, जो क्रय केंद्र जो बनाए गए सरकार की तरफ से, वो वहाँ पे वो लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से ला मोहल्ला किसान आदमी क्या करेगा, परेशान होके प्राइवेट लोगों को देगा। एक तरफ कटेगा तो बुआई तुरंत चाहिए, खाद चाहिए, उसको जुताई चाहिए, तो अब वो मजबूरन भी को मद्दा बेचता है यहाँ। अब 11 रुपये में बेच। क्या नाम है आपका? राम शरण। कहाँ करते हो? खेती। तो दुगुना पैसा मिले लगा हो अब खेती में तुमका तो? दुगना कहाँ? हाँ। बताइए लागत कहाँ पा रहा है? इतना सस्ता दानू है, जोताई इतनी महंगी है और कटाई कितनी महंगी है। तो कहाँ है वजह से महंगी है? अरे डीजल भी जैसे महंगी है। अच्छा, तो 2022 में तो आपको सरकार कह रही, जिस हिसाब से कह रही है कि 2 गुना रेट हम देंगे फसलों का, जितनी फसलें हैं, तो उसमें उस हिसाब से तो 2 गुना मिलना चाहिए। अरे सब बेवकूफ़ बना रही है, कुछ नहीं हो रहा। किसी ने कहा था 2022 में इसका किसान का फसल का रेट 2 गुना हो जाएगा। हाँ, 2 गुना तो नहीं, लेकिन आधा ज़रूर हो गया है। अच्छा, किसान इस समय 8 रुपया और 10 रुपया पर बेचने के लिए मजबूर है। खेत की लागत जो है 8,000 10,000 रुपया आती है, कहाँ से 2 गुना हो रहा है? खाद पर देख लीजिए, अभी तक जो है खाद सस्ती थी, 1200 रुपये में मिल रही थी, अब तो 1500 की हो गई। कहाँ से 2 गुना हो जाएगा? यूरिया में 5 किलो खाद घटा दिया। कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ा रहे हैं। ये महंगाई नहीं बढ़ा रहे हैं तो कर क्या रहे हैं? दवाओं की जो कीमत है आसमान छूने लगी है। फसल में किस तरह से डाला जाए दवाएं? रुपये में जा रहा है इस समय धान। औने पौने लगा रहे हैं, 10 रुपया 10.5 रुपया, 11 रुपया से कोई ऊपर नहीं ले रहा है। अच्छा, तो गोसाईगंज ब्लॉक के अंतर्गत क्रय केंद्रों में जो है खरीदारी नहीं चालू होने के कारण जो यहाँ के किसान हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, वो उनको जुताई करवाना है ट्रैक्टर से और तमाम चीज़ें और भी खर्चे हैं, तो उसकी वजह से इनको मजबूरन धान बेचना पड़ रहा है कि औने पौने दाम में 10 रुपये क्विंटल किलो के हिसाब से जो धान है 1,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से। तो अब इनका कारण ये है, दिक्कत ये क्रय भी स्टार्ट हुआ नहीं है और ये लोग इतने सक्षम भी नहीं है कि वहाँ पे ले जाके अपना ट्रैक्टर वट्टर इनके पास उतने छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं नहीं, तो इस हिसाब से वहाँ तक ये लोग जा नहीं पाते हैं। किसी तरह से पैदा करो, तो योगी साहब ने जो गायें छोड़वा दिया है ना, उनके जरिए से फसलें सारी नष्ट हो रही हैं। इसका रेट अगर किसी से पूछेंगे तो चाहे जो किसान हो, आपको क्षेत्र में काफ़ी लोग घूमते मिल जाएंगे, 10 रुपये से ज़्यादा नहीं है इसका रेट। और ये सरकार मानने को लिए तैयार नहीं कि किसान जो उनका कहना है कि रिकॉर्ड की खरीद हुई है, 18 रुपये जो MSP है उसके हिसाब से खरीद हुई है। तो अब दिक्कत ये है कि जो ग्राउंड लेवल की ना कोई मेन स्ट्रीम मीडिया बात करता है और ना कोई पेपर बात करता है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि चलो जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जो जिनकी कोई नहीं सुनता है, वो उनकी हम लोग सुनेंगे। तो इसी के साथ हमने जो है गोसाईगंज खबर का जो है चैनल, अपना यूट्यूब चैनल वो स्टार्ट किया है और उसके लिए हमने एक छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, जो जहां लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो पेपर नहीं दिखाता है, नहीं छापता है, वो लोग हम लोग को निकालते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग जो है आज किसानों की समस्या के ऊपर जो है हमने एक वीडियो बनाई थी, जो कि अगर आपको अच्छी लगे तो उसको दूसरों को भी दिखाइएगा, अगर नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। और हम वैसे तो शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत सबकी ख़राब हुई होती है और लगातार हम ऐसे ही कवरेज करते रहेंगे और हमारा एम है, जब तक वहाँ पे हम पहुँच नहीं जाते, लगातार हमारी कवरेज इस तरीके से चालू रहेगी। आम आदमी की हम लोग समस्या उठाते रहेंगे। और आप देख रहे हैं गोसाईगंज खबर, मैं हूँ दिलीप कुमार, मेरे सहयोगी कैमरामैन शैलेंद्र नाथ के साथ। नमस्कार।